नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप 2 के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5 पुस्तकें ABCD और E एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। बताइए फ्रेंड, इसमें बताना है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी पांचों में से। तो करते हैं। ये कह रहा है यदि A को E के नीचे रखा जाए, A को E के नीचे रखा जाए, C को D के ऊपर रखा जाए, C को D के ऊपर रखा जाए, C को D के ऊपर रखा जाए तो B को A के नीचे रखा जाए, B को A के नीचे रखा जाए और D को E के ऊपर रखा जाए, D को E के ऊपर रखा जाए। अब बताना है कि इनमें सबसे नीचे पुस्तक कौन सी होगी जो मेज को स्पर्श तल पर स्पर्श से मिलती है मेज के। तो इसमें सबसे नीचे B पुस्तक होगी जो मेज के तल को स्पर्श करेगी। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 बताइए। क्वेश्चन 2 में बताना है इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है। इसमें फ्रेंड्स 5 पुस्तकें हैं। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तक के बगल में नहीं रखी है। तो करते हैं। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तक के बगल में नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तक के बगल में नहीं है। ना ही अंग्रेजी हिंदी यहाँ पर आएगी और ना ही अंग्रेजी हिंदी इसके नीचे आएगी। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है। तो इसे बाद में देखेंगे। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। तो जीव विज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है तो इसके एक नीचे हो जाएगी और 2 पुस्तकें ऊपर हो जाएंगी। तो ये जीव विज्ञान बीच में हो जाएगी। अब जो छूट गया ऐसा करते हैं। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तक के बगल में नहीं है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है। अगर हम अंग्रेजी को यहाँ पर रखेंगे, अंग्रेजी और इतिहास की पुस्तक फिर यहाँ पर नहीं आएगी, दूसरे नंबर से ऊपर से। फिर इतिहास की पुस्तक गणित के नीचे आएगी। गणित के नीचे इतिहास की पुस्तक आएगी। इतिहास 1 2 3 4 पुस्तक रख गई हैं, एक पुस्तक रह गई है। हिंदी, तो हिंदी को यहाँ पर रख लेते हैं। तो जीव विज्ञान की पुस्तक बीच में है। जीव विज्ञान की पुस्तक से ऊपर अंग्रेजी और हिंदी है। जीव विज्ञान से नीचे गणित और इतिहास है। तो जीव विज्ञान बीच में है। तो इसमें बताना है कि इतिहास की पुस्तक की बगल में कौन सी पुस्तक है। इतिहास की पुस्तक की बगल में गणित की पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। इतिहास की पुस्तक के बगल में गणित की पुस्तक है। क्वेश्चन 3 बताइए। क्वेश्चन 3 में P, Q, R, S और T 5 वक्ता हैं। तो इनमें बताना है अंतिम वक्ता कौन सा होगा। तो करते हैं। जिन्हें किसी दिन बोलना है लेकिन यह नहीं कि क्रम में ही बोलना है। तो हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 ये दिन हैं। तो लेकिन इसी क्रम में नहीं है कि ABCD आ जाए, कि P, Q, R, S, T आ जाए। इसमें हम करते हैं R न तो पहला है और न ही अंतिम है। R को हम बीच में रख लेते हैं, ना ही पहला रखेंगे और ना ही अंतिम रखेंगे R को। S के बाद 3 वक्ता हैं। S के बाद 3 वक्ता हैं। या तो S को यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने पर 1 2 3 वक्ता हो जाते हैं और 2 पर रखने पर 3 4 5 वक्ता हो जाते हैं। R के बाद 3 वक्ता हैं।
और टी से पहले 3 वक्ता हैं और टी से पहले भी 3 वक्ता हैं, तो हम टी को यहाँ पर रखेंगे और एस को यहाँ पर रखेंगे। तो टी से पहले 3 वक्ता हैं और आर से बाद में 3 वक्ता हैं, तो हम बाद के लिए 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो 1 2 3 4 हो जाते हैं 3 वक्ता। एस के बाद पी क्यों के बाद बोलता है, पी जो है क्यों के बाद बोलता है। टी से पहले 3 वक्ता, यदि पी क्यों से पहले बोलता है, पी जो है क्यों से पहले बोलता है, अगर क्यों यहाँ पर बोलता है और पी को यहाँ पर रख लेते हैं, तो देखते हैं अगर ये आगे पीछे होते तो आगे पीछे कर लेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें कह रहा है तो अंतिम वक्ता कौन सा होगा, अंतिम वक्ता पी होगा। तो अंतिम वक्ता पी है, तो इसका पी सही हो जाता है। अंतिम वक्ता पी है 5वें नंबर पर और पहले नंबर पर वक्ता ए है। क्वेश्चन 4 बताइए, क्वेश्चन 4 कौन सा होगा। यदि 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए और बी के बीच में था, बताइए कि कतार के मध्य में कौन है। तो इसमें मध्य में बताना है 5 व्यक्तियों में कौन है। तो क्वेश्चन करते हैं, डी जो है ए के आगे है, डी जो है ए के आगे है, इधर के लिए निशान लगा लेते हैं आगे के लिए, डी ए के आगे है। ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, तो ई से आगे बी होगा, तो बी से बी के पीछे होगा ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी जो है ए और बी के बीच में था, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, इससे बाद में बी आ जाएगा और इससे बाद में ई आ जाएगा, तो इसे हम काट देते हैं। अब ये सही सीक्वेंस में हो गए हैं। तो इसमें बताना है कि कतार के मध्य में कौन है, कतार के मध्य में सी है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है, कतार के मध्य में सी है। क्वेश्चन 5 बताइए, क्वेश्चन 5 में कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन 5 में बताना है कि इनमें सबसे आगे कौन है। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 में सबसे आगे कौन है, बताना है सीक्वेंस से लगाकर। तो करते हैं, विनोद, सुशील, संजीव, रमन एवं विकास 5 हैं, 5 लोग हैं जो कार रैली में भाग ले रहे हैं। विनोद संजीव से आगे है, विनोद जो है संजीव से आगे है, विनोद संजीव से आगे है, परंतु विकास के पीछे है। विकास के पीछे कौन है, विनोद, तो यहाँ पर हम विकास को रख लेते हैं, परंतु विकास के पीछे है। विकास विनोद से आगे परंतु रमन से पीछे है। विकास जो है विनोद से आगे परंतु रमन से पीछे है, विकास के आगे रमन हो जाएगा, विकास से आगे रमन हो जाएगा और विनोद से आगे है अभी भी विकास, रमन के पीछे है। सुशील इन सबों के बीच में है, सुशील को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो सुशील बीच में हो जाता है। तो बताना है सुशील इन सभी के बीच में है, तो बताइए कि इनमें सबसे आगे कौन है। सबसे आगे इनमें रमन है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है, तो सबसे आगे इसमें रमन है। क्वेश्चन 6 बताइए, क्वेश्चन 6 कौन सा होगा। क्वेश्चन 6 में 6 मित्र हैं, जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवनीत और राम हैं, तो इनमें बताना है सबसे धनी कौन है इन 6 मित्रों में। तो करते हैं, जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवनीत और राम 6 मित्र हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन है, जयंती और इंदु के पास समान धन है। जयंती और इंदु के पास समान धन है, इंदु को इसके बराबर में रख लेते हैं, इंदु के पास समान धन है। रमेश कानू से अधिक धनी है, रमेश जो है कानू से अधिक धनी है, कानू से अधिक धनी है कौन, रमेश।
फ्रेंड्स इनको बाद में सीक्वेंस से कर लेंगे, पहले सही से कर लेते हैं। रमेश कानू से अधिक धनी है लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। जयंती जो है रमेश से कम धनी है, यहाँ पर सही है। रमेश के बाद जयंती, तो रमेश यहाँ पर आ जाएगा रमेश। लेकिन जयंती से रमेश कम धनी है। राम जयंती से कम धनी है, राम जो है जयंती से कम धनी है, तो राम यहाँ पर आ जाएगा। और जयंती के बाद कानू आ रहा था, तो कानू रमेश राम के पीछे आ जाएगा। जबकि कानू से अधिक धनी है कौन? राम, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश सबसे आगे है लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश नवनीत से कम धनी है, रमेश जो है नवनीत से कम धनी है, तो नवनीत सबसे शुरू में आ जाएगा, नवनीत। तो इसमें बताना है कम धनी है, तो बताइए कि इनमें सबसे अधिक धनी कौन है? सबसे अधिक धनी इनमें नवनीत है। नवनीत से बाद में रमेश है, रमेश के बाद जयंती है, जयंती के बाद राम है और राम के बाद कानू है, तो इसमें कम धनी कानू है। और इनमें मध्यम में धनी जयंती है और जयंती के बाद धनी राम है और नवनीत से बाद में धनी रमेश है, तो इसमें सबसे अधिक धनी नवनीत है। क्वेश्चन 7 बताइए। क्वेश्चन 7 में बताना है कि एक क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है, तो इसमें बताना है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। तो करते हैं क्वेश्चन 7 को। एक क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है। अरुण जो है गोरख से कम रन बनाता है, तो गोरख को हम शुरू में रखेंगे। गोरख से कम रन बनाता है कौन? अरुण। कह रहा है कि अरुण गोरख से कम रन बनाता है, तो अरुण गोरख से कम अरुण रन बनाता है। हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है। हेमंत जो है रमेश से अधिक धन बनाता है, तो हेमंत को हम यहाँ पर रखेंगे, हेमंत। हेमंत के बाद रमेश। हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है, हेमंत जो है महेश से अधिक रन बना रहा है। सदानंद हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। सदानंद जो है हेमंत से अधिक पर अरुण से कम रन बनाता है। सदानंद अरुण से कम रन बना रहा है, सदानंद, लेकिन हेमंत से अधिक रन बना रहा है। तो सदानंद के बाद हेमंत आता है, हेमंत के बाद फिर रमेश आता है। तो बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सबसे ज़्यादा रन इनमें से गोरख ने बनाए। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 8 बताइए। क्वेश्चन 8 में बताना है कि प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसने हासिल किया। एक प्रतियोगिता में 5 लड़के ने भाग लिया है। मोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। मोहन का स्थान सुरेश से नीचे, तो हम सुरेश को ऊपर रखेंगे, सुरेश। सुरेश को ऊपर रखेंगे, इससे नीचे मोहन को रखेंगे, मोहन को रखेंगे। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। विजय का स्थान दीपक से ऊपर है। विजय का स्थान दीपक से ऊपर है। दीपक से ऊपर कर दिया हमने विजय को। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में है, यहाँ पर कुणाल हो जाएगा, कुणाल। कुणाल से बाद में विजय है, विजय के बाद दीपक है। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। तो बताइए इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला? सर्वोच्च स्थान सुरेश को मिला इस प्रतियोगिता में। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 बताइए। क्वेश्चन 9 में बताना है कि इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है या करती है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या। उपासना और दिव्या बराबर अंक प्राप्त करती हैं। उपासना और दिव्या
बराबर अंक प्राप्त करते हैं। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। रेखा जो है मंजू से कम, तो हम मंजू को यहाँ पर रखेंगे। इससे बाद में रेखा अंक प्राप्त कर रही है। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है। दीपक जो है उपासना से, उपासना यहाँ पर है तो इसे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर ये बराबर हैं उपासना और दिव्या। उपासना से अधिक दीपक अंक प्राप्त करता है। मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, तो यहाँ पर मंजू से आगे दिव्या हो जाती है। तो इनमें बताना है सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है। सबसे कम अंक रेखा करती है। रेखा के बाद मंजू, मंजू के बाद दिव्या और उपासना, ये बराबर अंक प्राप्त करती हैं। दिव्या उपासना के बाद दीपक और दीपक के बाद प्रीति, प्रीति सबसे अधिक है और जी रेखा सबसे कम है। तो इसमें बताना है सबसे कम अंक कौन है। सबसे कम अंक रेखा प्राप्त करती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 10 बताइए। क्वेश्चन 10 में बताना ही पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपको नए वीडियोस का पता लगता है और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आने पर बोलते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया था और हम पे सोल्व नहीं हुआ और हमने छोड़ दिया। फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 10 बताइए। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5वां है। 4 3 2 1, दोनों तरफ से 5वां हो जाता है। इधर से भी 5वां, इधर से भी 5वां। तो बताना है पंक्ति में कितने हैं। तो 4 इधर और एक बीच वाला, तो पंक्ति में 9 वृक्ष हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 11 बताइए। क्वेश्चन 11 पे लिखा है एक काउंटर के टिकट खरीद रहे हैं। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं 13 व्यक्ति की कतार में। यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष होंगे। फ्रेंड्स ये बताना है 13 लोगों में से। तो फ्रेंड्स हम नंबर लिख लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। तो 13 लोग खरीद रहे हैं, तो हम 13 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें 13 लोग कतार खरीद रहे हैं, तो हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंतिम में भी स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर वुमेन, 13वें पर भी वुमेन, तो हर तीसरा व्यक्ति वुमेन है। तो 3 पर वुमेन, 5 पर वुमेन, 7 पर वुमेन, 9 पर वुमेन, 11 पर वुमेन और 13 पर वुमेन। तो इसमें अब बताना है तो उस कतार में कुल पुरुष कितने हैं। फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 7 वुमेन है। 7 वुमेन और 13 लोग हैं। 7 दूनी 14, 1 - 1, तो इसमें 13 में से 7 करने पर तो यहाँ में 6 मैन हो जाएंगे। तो 6 मैन है और 7 वुमेन। तो मैन वाला 2 4 6 8 10 और 12 वाले मैन हैं। तो ये 6 लोग हैं जो मैन है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है क्वेश्चन 11 का। क्वेश्चन 12 बताइए। क्वेश्चन 12 में कथन के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन 12 करते हैं। मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मोहन ने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए। मोहन ने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए। सही है, मोहन आगे हो गया। सुरेश कक्षा के सभी छात्रों के बीच 7वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सभी में ये कह रहा है कि सुरेश कक्षा के सभी छात्रों के बीच 7वें स्थान पर है। सभी छात्रों के बीच 7वें पर, शुरू से भी 7वें पर और बाद से भी 7वें पर। 5 4
3-2-1। तो बीच में यहाँ पर 7वें पर सुरेश होता है, सुरेश से पहले मोहन आता है। तो कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? मोहन तिमाही परीक्षा में सर्वप्रथम आया है। फ्रेंड्स, मोहन सर्वप्रथम नहीं आया है। मोहन और सुरेश के बीच पद सूची में कम से कम एक छात्र है। हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है एक छात्र बीच में, क्योंकि मोहन सुरेश से छमाही में अधिक अंक लाया है। ये नहीं कि ये 6वें नंबर पर ही है, क्योंकि यहाँ पर सुरेश दोनों तरफ से 7वें पर है। पद सूची में मोहन और सुरेश के बीच लगभग 5 छात्र हैं। फ्रेंड्स, ये नहीं हो सकता कि 5 छात्र हों बीच में, क्योंकि ये तिमाही परीक्षा में अधिक अंक लाया है। ये नहीं कहा कि 5 से कम और सुरेश से 4 छात्र आगे है। तो पद सूची में सुरेश और मोहन से 5 पद नीचे है। फ्रेंड्स, ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। मोहन तिमाही परीक्षा में सर्वप्रथम अंक लाया। फ्रेंड्स, ये भी नहीं है, सर्वप्रथम अंक नहीं लाया। मोहन और सुरेश के बीच पद सूची में कम से कम एक छात्र हो सकता है। फ्रेंड्स, ये कम से कम जो दे रखा है यहाँ पर ये सही है। मोहन और सुरेश के बीच कम से कम एक छात्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संभावना बन रही है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 13 बताइए। तो ये कह रहा है क्रिकेट के एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया तथा वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। बताइए कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स, करते हैं यहाँ पर पराजित, यहाँ पर जीते गए मैच, और यहाँ पर देश लिख कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। जीते 2 बार पराजित किया। यहाँ पर 2 पराजित हो गए, तो जीते कितने? 2 जीते तो 2 पराजित किए। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। भारत को यहाँ पर 2 बार पराजित किया वेस्ट इंडीज ने। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया और जीते कितनी बार? 2 बार। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज 2 बार जीती और 2 बार पराजित किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगी। न्यूजीलैंड कितनी बार पराजित किया? 2 बार। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत 2 बार यहाँ पर पराजित किया भारत ने न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर 2 बार जीती भारत। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया वेस्ट इंडीज। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया और भारत ने न्यूजीलैंड को, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज 2 मैच और जीत जाती है। यहाँ पर न्यूजीलैंड है, यहाँ पर न्यूजीलैंड को 1 बार भारत ने पराजित किया और जी भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। 2 बार पराजित किया। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। यहाँ पर 1 बार भारत ने और 1 बार वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक बार कौन पराजित हुआ? सबसे अधिक बार न्यूजीलैंड पराजित हुई। यहाँ पर न्यूजीलैंड एक भी मैच नहीं जीती। यहाँ पर भारत 2 बार जीती और वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीती और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2 बार जीती। भारत यहाँ पर 2 बार जीती और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और न्यूजीलैंड 1 बार भी नहीं जीती। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड 4 बार हार चुकी है।
2 बार भारत से और 2 बार वेस्ट इंडीज़ से। तो यहाँ पर इसका न्यूजीलैंड सही हो जाता है, सबसे अधिक बार न्यूजीलैंड हारी। क्वेश्चन 14 बताइए। क्वेश्चन 14 बताना है कुल कितनी लड़कियाँ हैं। तो करते हैं क्वेश्चन 14। कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुनिसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ओर से 11वें पर है, 11वें पर है, दोनों ओर से 10 इधर 10 इधर, तो 10 10 20 और ये 1 21, तो 21वें स्थान पर है। फ्रेंड्स हमें करना है 11 प्लस 11 और -1, तो 22 -1 बराबर 21। तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल 21 लड़कियां हैं जो 4 ऑप्शन में हैं। क्वेश्चन 15 बताइए। क्वेश्चन 15 में बताना है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ये बताना है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि दोनों तरफ से 11वां है, 10 इधर 10 इधर, तो 10 10 20 और ये एक बीच वाला 21, तो इसमें 21 व्यक्तियां हैं। जैसे 11 प्लस 11 दोनों छोर से 11वां है और -1 क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 हो जाता है। क्वेश्चन 16 बताइए। 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से कौन सा होगा। तो करते हैं फ्रेंड्स, इसमें करना है कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से क्रम और +1। तो फ्रेंड्स इसमें ये करना है ऊपर से, यानी कि कुल छात्रों की संख्या माइनस ऊपर से क्रम और +1। तो इसमें 38 छात्र हैं और माइनस ऊपर से क्रम 18वां है और +1 करना है, तो इसका 21 हो जाता है। 38 में से 18 गए 20 और +1 21, तो इसका 21 सही हो जाता है। क्वेश्चन 17 बताइए। 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक कौन सा होगा। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसे लगाना है कि 40 - 19 +1, तो करते हैं 40 - 19 और +1। 40 में से 19 गए 21 और +1 बराबर, तो इसमें 22 छात्र हैं, तो उसका क्रमांक अंतिम से 22वां होगा, तो इसका ऊपर से क्रमांक 22वां होगा। क्वेश्चन 18 बताइए। 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, तो उसका क्रम अंत से कौन सा होगा। तो करते हैं 42 - 16 और +1। 12 में 6 गए 4 और जी यहाँ पर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 और +1। 12 में से 6 गए 6 होते हैं 26 और +1, तो बराबर 27 हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर घटाने में हमसे गलती हो गई थी, तो हमने अब सही कर दिया है। 42 में 16 गए 26 और +1 1 करने पर 27, तो इसमें 27वां स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन 19 बताइए। 43 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उसका क्रम कौन सा होगा। तो करते हैं 43 - 14 +1। 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर बचे 3, 3 में से 1 गया 2 और +1, तो यहाँ पर 30 छात्र हैं, तो उसका नीचे से क्रम 30वां होगा। क्वेश्चन 20 बताइए। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा।
तो करते हैं 31 माइनस 17 और प्लस 1, 11 में 7 गए 4, दो में से 1 गया 1 और प्लस 1 तो 15वां, तो इसका स्थान 15वां होगा, अंतिम से उसका स्थान 15वां होगा। क्वेश्चन 21 बताइए, एक थिएटर में संदीप के पहले 15 लोगों ने प्रवेश किया। संदीप और सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया और सलमान के बाद 20 लोग भीतर आए। थिएटर में कुल कितने लोग हैं? तो करते हैं यहाँ पर संदीप, एक थिएटर में संदीप के पहले 15 लोगों ने भाग लिया, तो संदीप 16वां होगा। और प्रवेश किया, संदीप और सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया। संदीप और सलमान के बीच में 7 लोगों ने प्रवेश किया, यानी कि 7 प्लस 1 तो ये 8 हो जाते हैं। 16 8 24 प्रवेश किया और सलमान के बाद 20 लोग भीतर आए, तो सलमान यहाँ पर 24वां है, उसके बाद 20 लोग और भीतर आए, तो 44 लोगों ने थिएटर में कुल 44 लोग हैं। क्वेश्चन 22 बताइए, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो करते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो 19 प्लस 19 और माइनस 1, 19 दूनी 38 और माइनस 1 बराबर 37, तो पंक्ति में कुल 37 लड़के हैं। क्वेश्चन 23 बताइए, क्वेश्चन 23 में एक कक्षा में राजू का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में राजू का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, यहाँ पर राजू 2 बार काउंट हुआ है, तो हम -1 करेंगे, -1, तो यहाँ पर कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर राजू ऊपर से 15 हो गया और नीचे से 31 हो गया, तो यहाँ पर राजू 2 बार काउंट हो गया है, तो हमने -1 कर दिया है राजू को। क्वेश्चन 24 करिए, एक छात्र का रैंक दाहिने ओर से 13वां और बाईं ओर से 8वां है, तो वहाँ कुल कितने छात्र हैं? तो एक रैंक में दाहिने ओर से राजू का स्थान 13वां है और बाएं ओर से 8वां है, तो दाएं से 13वां और बाएं से 8वां, तो यहाँ पर राजू 2 बार काउंट हो गया है, तो यहाँ पर इन्हें जोड़कर -1 करेंगे। 13 8 21 -1 बराबर, तो यहाँ पर कुल 20 छात्र हैं। क्वेश्चन 25 बताइए, क्वेश्चन 25 में कोवो की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। ए दाएं से 10वें स्थान पर है और बी बाएं से 9वें स्थान पर है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए 15वें पर हो जाता है, ए यहाँ पर आने पर 15 हो जाता है। तो ये बाएं से 15वां हो गया 9वें पर आने पर। तो पंक्ति में कितने लोग हैं? 15 और 9 24 और -1, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर पंक्ति में कुल 23 लोग कौवे हैं। क्वेश्चन 25 बताइए, बत्तखों की एक पंक्ति में बत्तख x किसी भी तरफ से 18वां है, पंक्ति में कितने बत्तख हैं?
और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपकी और आपके दोस्तों की तैयारी बेहतर होती रहे। और फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और जो बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, यहाँ सर एक बार करने के बाद फिर कभी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्वेश्चन 26 बताइए कि पंक्ति में कितने बत्तख हैं। कि करते हैं क्वेश्चन 26। बत्तखों की एक पंक्ति में x किसी भी संख्या से 18वां है, इधर से भी 18वां, इधर से भी 18वां, तो दोनों तरफ से 18वां है। 18 + 18 36 और -1 बराबर, तो पंक्ति में 35 बत्तख हैं। क्वेश्चन 27 बताइए। क्वेश्चन 27 में कौन सा होगा। बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां है। बताइए कि इस कतार में कितने बच्चे हैं। तो करते हैं बच्चों के कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां। अगर नीचे से आते हैं तो यहाँ पर 27वें स्थान पर 51वां हो जाता है। तो फ्रेंड्स इनको हम जोड़ लेते हैं और -1 कर देते हैं। 7 1 8, 5 और 2 7 और -1 बराबर 77। तो इस कुल कतार में कुल 77 बच्चे हैं। क्वेश्चन 28 बताइए। क्वेश्चन 28 में कौन सा होगा। ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें पर तथा दीपक बाएं से 16वें पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। बताए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ से करते हैं जो कि कुल का 1/3। तो यहाँ पर 1 - 1/3 बराबर 2/3 है बीच में। तो 2/3 बराबर यहाँ पर करेंगे 16 + 16 32, तो बराबर 32। तो 16 2 से 16 बार और 16 दूनी 32, 16 3 48। तो यहाँ पर पंक्ति में कुल 48 लड़के हैं। जैसे ही करा है कि रमन दाएं से 16 पर और दीपक बाएं से 16 पर है, तो दोनों को जोड़ने पर 32 हो जाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। तो कुल 1 मान लिया और इसमें से 1/3 घटाने पर 2/3 होता है। तो 2/3 करने पर बराबर कुल 32 है। तो 32 का 2 से 16 बार काटते हैं, 16 दूनी 32 और 16 की फिर 3 में गुना करने पर 48 होता है। तो पंक्ति में कुल 48 लड़के हैं। क्वेश्चन 29 बताइए। क्वेश्चन 29 में कौन सा सही होगा। इसमें बताना है कि कुल इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। क्वेश्चन 29 में तो क्वेश्चन 29 करते हैं। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यों दाएं से 7वें स्थान पर है। क्यों 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यों के बीच में 4 लड़के हैं, 1 2 3 4 लड़के हैं, तो कतार में कुल कितने लड़के हैं। 14 4 18 और +7 18 7 25। तो कतार में कुल 25 लड़के हैं क्योंकि पी बाएं से 14वें पर है और क्यों दाएं से 7वें पर है और दोनों के बीच में 4 हैं। तो सभी को हम जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ने पर 25 होते हैं। तो कतार में कुल 25 लड़के हैं। क्वेश्चन 30 बताइए। क्वेश्चन 30 में बताना है कि सी दाएं से कौन सा होगा। ये कह रहा है किसी कतार में ए बाएं से 15वें पर, ए बाएं से 15वें पर और बी दाएं से 7वें पर है, बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं। सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है। यहाँ पर सी हो जाएगा, बाईं ओर है। तो बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है। तो बताना है सी का दाएं से कौन सा स्थान है। यहाँ पर 7 + 3
जो ये बीच वाले हैं और ये वाला प्लस ए और प्लस सी करने पर 7 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 1 सी का स्थान 1, 7 3 10 और 2 12, तो सी का दाएं से 12वां स्थान होगा। तो सी यहाँ पर है 12वें स्थान पर और 13वें पर ए होगा। तो इसमें कुल 13 हैं। अगर पूछे कुल कितने हैं तो 13 हैं और सी का स्थान 12वां है। क्वेश्चन 32 बताइए। क्वेश्चन 32 में कह रहा है अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं किनारे से 18वें स्थान पर है। गगन अमन के दाएं स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है और विवेक से दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं बताइए फ्रेंड्स, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो करते हैं अमन लड़कों के एक पंक्ति में बाएं से 16वें स्थान पर है। बाएं से 16वें स्थान पर है कौन? अमन 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं से 18वें स्थान पर है। विवेक दाएं से 18वें स्थान पर है। गगन और अमन के दाएं, गगन जो है अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पर है। अमन जो है गगन से 11वें स्थान पर है। इधर से गगन से 11वें स्थान पर है। इसका ये 11वां स्थान है दाएं से। और विवेक से दाईं की तरफ तीसरे स्थान पर, विवेक से तीसरे स्थान पर है कौन? गगन तीसरे स्थान पर है। तो बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो करते हैं फ्रेंड्स, ये पंक्तियों में कुल संख्या बतानी है। सोलहवें स्थान पर और इधर से गगन की तरफ से 11वें स्थान पर 16 और 11 27 और यहाँ पर एक तरफ से गगन की तरफ से काउंट करने पर -1 26। फ्रेंड दोबारा से करते हैं। सोलहवें स्थान पर दाएं से 18वें स्थान पर किनारे पर विवेक दाएं से 18वें पर और जी दाएं ओर से अमन के 11वें स्थान पर और यहाँ पर विवेक के दाएं तीसरी तरफ है। तो यहाँ पर -3 करने पर और -1 क्योंकि यहाँ पर विवेक 2 बार काउंट हो गया है, एक बार 16वें पर और एक बार 11वें पर। तो यहाँ पर अब करते हैं 8 और 4 14, 2 और 1 3 और प्लस 11 45 और ये -1 44 और ये अंदर वाले -3 41। तो इसमें कुल 41 लड़के हैं। क्वेश्चन 32 में 16 प्लस 18 और प्लस 11 और ये यहाँ तीसरे तरफ दे रखा था दाएं से विवेक के, तो वे -3 करेंगे और यहाँ पर विवेक अमन 2 बार काउंट हो गया है, एक बार 16 पर और एक बार 11वें पर, तो इसे भी -1 करेंगे। तो इसमें कुल 11 हैं, 41 लड़के हैं पंक्ति में। क्वेश्चन 31 बताइए। क्वेश्चन 31 में कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 31 करते हैं। 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाएं और 2 स्थान बढ़ जाता है तो वह बाईं ओर से 7वां हो जाता है। बाएं से ही बढ़ रहा है 2 स्थान। तो यहाँ पर
प्रकाश 5वें पर था पहले, फिर 2 बढ़ गया 1 2 5 6 7, तो यहाँ पर अब 8वें पर हो गया। 8वें पर नहीं 7वें पर हो जाता है, यहाँ पर 7वें पर होगा। यहाँ पर पहले 4 स्थान पर था प्रकाश, फिर 2 स्थान बढ़ने पर 7वें पर हो गया, क्योंकि तीसरे स्थान पर पहुँच गया 2 स्थान बढ़ने के बाद। तो बताइए कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या है। तो 7 + 1 बराबर 8, क्योंकि इसमें कुल 16 लड़के हैं, तो 16 में से 8 माइनस करने पर 8 होता है, तो इसका दाईं ओर से 8वां स्थान होगा। क्वेश्चन 33 बताइए। क्वेश्चन 33 में क्या रहा है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो करते हैं, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें पर है, दाईं ओर से 30वें पर है, किरण बाईं ओर से 20वें पर है, बाईं ओर से 20वें पर। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है, तो यहाँ पर 35वां हो जाएगा। कौन? मनोज। 5 स्थान बढ़ा है, 35वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 20वें पर आ गया है और यहाँ पर ये 35वें पर है, तो इन्हें जोड़ने पर 35 और 20 को जोड़ने पर 55, और यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो -1 करने पर 54। तो पंक्ति में कुल 54 छात्र हैं। यहाँ पर एक का नया और एक का पुराना स्थान जोड़ने पर -1 करने पर 54 होता है, तो पंक्ति में कुल 54 हैं। क्वेश्चन 34 बताइए। क्वेश्चन 34 में क्या रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तब रंजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं। सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कि रंजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो करते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में रंजन दाईं ओर से 10वें पर है, दाईं ओर से 10वें पर है रंजन। सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यहाँ पर 10वें पर है कौन? सूरज बाईं ओर से। जब रंजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज का स्थान 27वां हो जाता है। सूरज यहाँ पर 27वां हो जाएगा, आपस में स्थान बदलने पर 27वां हो जाता है। तो बताइए कि रंजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होता है। तो रंजन यहाँ पर हो जाएगा 27वें स्थान पर ही, क्योंकि जब दोनों संख्या सेम दे रखी हों, बराबर स्थान पर बैठे हों और बराबर स्थान बदलने पर तो बराबर ही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर राजन 27वें स्थान पर ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है क्वेश्चन 34 का। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 10-10 नहीं होता तो जब आगे पीछे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10-10 स्थान पर बैठे हैं तो दोनों आपस में बदलने पर एक का 27 जाएगा तो दूसरे का भी 27 जाएगा। तो यहाँ पर दोनों 27वें पर हैं, बाएं से और दाएं से। क्वेश्चन 35 बताइए। लड़कों के एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से 4था है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 35 को। लड़कों के कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से 4था है, यही वाला स्थान, क्योंकि यहाँ पर राहुल ही है। तो यहाँ पर 2 बार हो गया, 12 4 16 और -1 करने पर 15। यहाँ पर हमें 28 करने हैं, तो यहाँ पर हमें 13 जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 13 छात्र जोड़ने हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें, और चैनल को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।